ओके, आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज जो मेरा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, आज मैं सेकेंड टाइप पे जाऊंगा। Decomposition. This is a decomposition reaction. मैंने कल भी आपको बहुत क्लियर करके कहा था अपना डी अन इम ये जो लग जाते हैं ये निगेटिव सेंस को देते हैं या अपोजिट सेंस को। जो कंपोज नहीं करता वो डीकम्पोज करेगा, याद रखिएगा। जो लिंक नहीं करेगा तो वो तोड़ेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर इफ द बिग सब्सटेंस इज ब्रोकन इट विल बी चेंज इनटू द सिंपलर वन। बड़ा कंपाउंड अगर आपने उसको हीट किया, डीकम्पोज कब होगा? जब हीट मिलेगी आपका नाम। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स में या छोटे सब्सटेंसेस में आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ना इसका मतलब दो केमिकल रिएक्शंस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप, टूट जाता है। SPLIT से स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन आपका नाम टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर याद रखेगा ये एलिमेंट्स भी हो सकता है और आपका नाम स्मॉल कंपाउंड्स भी हो सकता है, याद रखिएगा। सिंपलर में आपका कंपाउंड्स भी हो सकता है। आर कॉल्ड या आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। DCR का मतलब आपका देखो दस, और ये these decomposition reactions are carried by heat। जब आप इसको हीट देंगे तो आपका नाम देखो, या आप इसको लाइट से भी आपका ब्रेक कर सकते हैं। आपका नाम इसको आपका इलेक्ट्रिसिटी से भी अपना इसको ब्रेक कर सकते हैं। आपका नाम मतलब अगर हीट नहीं दोगे, लाइट नहीं दोगे, इलेक्ट्रिसिटी आपका ये नहीं दोगे, आपका सोर्स नहीं दोगे आप ब्रेक करने के लिए, आपका नाम सोर्स ऑफ हीट नहीं दोगे तो ये आपका डीकम्पोज नहीं होगा। क्यों? वाई? बिकॉज दिस हीट, लाइट और एनर्जी वट एवर आपका इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये आपका प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड ना एनर्जी ना विच स्प्लिट्स, जो आपका तोड़ता है आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम अ कंपाउंड इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस में। अगर आप देखें तो डीकम्पोजिशन इज लाइक ए एक्स बार एक्सिस, यानी डीकम्पोजिशन इज द रिवर्स ऑफ कंपोजिशन। एक ईस्ट पे तो दूसरा आपका वेस्ट में, एक नॉर्थ में तो दूसरा आपका साउथ में। आपका ये हो गया आपका। ठीक छो? फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वह कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। डेल्टा के पीछे मैंने ईडी लगा दिया, हीटेड। इट ब्रेक्स या इट डीकम्पोज इनटू, मुझे जो लगता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम एटॉमिक नंबर
कौन से ग्रुप का, कौन से पीरियड का मेंबर है। कैल्शियम सेकेंड ए ग्रुप और फोर्थ पीरियड का मेंबर है, क्योंकि कैल्शियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 40 होती है और एटॉमिक मास 40 होता है और एटॉमिक नंबर 20। कार्बन आपका सेकेंड एलिमेंट है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6, एटॉमिक मास 12। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 4। कैल्शियम का एटॉमिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 8 2। नंबर ऑफ आपका जो सेल होते हैं वो आपका पीरियड्स को डिनोट करते हैं, एंड द लास्ट आउटर मोस्ट सेल के जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका ग्रुप्स को आपका डिफाइन करते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8, इसका मॉस नंबर 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 and 6, यानी कि 6 का मतलब 16A या 6A ग्रुप का मेंबर और सेकेंड पीरियड का मेंबर होता है। हमेशा याद रखो, ये तब जा करके पढ़ाई का वजूद है, ये नहीं कि रट दिया। तो देखो, लगा दी आग, आग का मतलब हीट लगा, आग नहीं लगानी अपने, हीट। तो देखो ये क्या है, सॉलिड। मेक मोर इंफॉर्मेटिव, तो देखो हीट कर दिया, ये आपने देखो हीट किया तो भाई साहब अच्छे टूट जाते हैं, तो ये भाई साहब भी डीकम्पोज हो गए। एंड ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब लाइम, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या तो जी लिख दीजिएगा और या तो दिस इज द गैस। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी कि नॉन मेटल मेटालाइट हुआ, और आपका मेटालाइट एंड आपका नाम दिस इज अ नॉन मेटल। इसका मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ब्रेकिंग अप इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंसेस। फर्स्ट सिंपलर सब्सटेंस और आपका देखो सेकेंड सिंपलर सब्सटेंस, 2 आपका सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। जब आप इसको तोड़ रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, याद रखिएगा दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन used in so many industries. अब आप कहेंगे सर सो मेनी इंडस्ट्रीज क्यों कह रहे हैं आप? कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन कई इंडस्ट्रीज में आपका काम आती, क्यों? Because in a large scale manufacturing cement and glass, इनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब तो काशीपुर में भी कोई फैक्ट्री खुल गई सीमेंट की, लेकिन फैक्ट्री वहीं यूज करनी चाहिए, वहीं लगानी चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल्स आपका इजीली अवेलेबल हो जाए। अब काशीपुर में इसलिए लगी क्योंकि हम लोगों के यहाँ बागेश्वर वगैरह में आपका कांडा वगैरह में आपका क्या है, आपका चूने की बेल्ट है, वहाँ खनन होता है। और इधर गढ़वाल में आप जाएंगे घाट वगैरह, नंदप्रयाग से अंदर जब आप जोशीमठ वाली रोड में जाएंगे कैल्साइट के पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपका नाम देखो दिस इज द, इसलिए इंडस्ट्री। और वैसे सीमेंट वगैरह जो ये आपका, इनकी सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, एमपी में, सतना, पन्ना। ये आपको पता होना चाहिए, आपके टीचर को भी पता होना चाहिए, खाली पढ़ा करके नहीं होता। तो व्हेन द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, स्पेशल नोट, व्हेन द decomposition reaction is carried by heat,
अगर हीट से आपका होता है या हीटिंग से होता है इज नोन एज थर्मल, दिस इज डिकम्पोजिशन। गर्म करके तोड़ रहे हैं आपका थर्मल। थर्मल का मतलब ही हीट हो गया अगर आप थर्मल की बात करेंगे। थर्मल प्लांट हीटिंग प्लांट हो गया। तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड एंड इट इज गोइंग टू बी डीकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका दिस इज आल्सो नोन एज द थर्मल रिएक्शन। इसको आपका नाम थर्मल डीकम्पोजिशन भी आप कहते हैं। हीट के कारण टूटा। अब आ गया डिफाइन थर्मल डीकम्पोजिशन। अरे सर ने तो डीकम्पोजिशन बताया था, ये थर्मल क्या हो गया? अरे बेवड़े, जब गर्म कर रिया है तो वही आपका थर्मल का मतलब हीट, समझ गया? तो आपका व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, एक आपका बन गया। दूसरा आपका नाम, दूसरा हाउ कैन यू मैन्युफैक्चर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ द थर्मल डीकम्पोजिशन आपका वेयर वी कैन यूज दिस रिएक्शन। तो आपने कह दिया इन सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड इन ग्लास इंडस्ट्रीज इसका यूज किया जाता है। तो एक ही रिएक्शन में कई कई आपके क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। दूसरा आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का एक व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, क्लोराइड नहीं क्लोरेट इज हीटेड। इसको आपने डेल्टा के पीछे, ट्राइंगल के पीछे ईडी लगा दिया मैंने, हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बल्कि मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए, मैग्नीशियम कहीं होता ही नहीं, मैग्नीज ऑक्साइड होता है। ये कैटलिस्ट है आपका नाम, देखो दिस इज द इट डीकम्पोजेज into two simpler substances into इसका this is the potassium chloride and oxygen gas। दो चीजों में, यानी सबसे पहले आपको पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैन यू टेल मी पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला? जी, KCl KCl3 जी, KCl4 KCl5 वेरी सैड। चैप्टर पढ़ा दिया स्कूल में? क्या पढ़ाया उन्होंने? क्या पूछा आपके माँ बाप ने उनको? कभी अपने माँ बाप के साथ शेयर करते हैं आप लोग? नहीं करते जी। KClO3 दिस इज कॉल्ड द पोटेशियम क्लोराइड। इसको जब आप हीट करते हैं, यानी कि डीकम्पोज रिएक्शन होगी, तो ये टूटता है आपका नाम पोटेशियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड का बड़ा भाई पोटेशियम क्लोराइड है, तो KCl होना चाहिए। लेकिन इसको अभी देखो प्लस, अभी बैलेंस नहीं हुआ है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। भाई ऑक्सीजन गैस है तो ये हो गया, ये आपका क्या होगा? ये सॉलिड होगा। ये आपका क्या होगा? मोर इंफॉर्मेटिव। अब इसको बैलेंस करना, ऑक्सीजन गैस, गैस तो ठीक है लेकिन यहाँ 3 थे, एक ऑक्सीजन कम, इसका 3 2 जा 6 हो गया, तो 3 2 जा 6 हो गया, इसका मतलब
2 3 6, ये बैलेंस हो गया। तो कैल्शियम भी 2 और क्लोरीन भी 2, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आपके आ गए, देखो आपका नाम है। तो द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटालिस्ट। अब मैंने देखो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड मैंने कैटालिस्ट में लिखा, तो कैटालिस्ट को या तो ऊपर लिखते हैं एरो के या नीचे लिखते हैं। तो क्या होता क्या, इसका फॉर्मूला पता है तुम लोगों ने? तो इसके ऐसी तैसी कर दी है, कुछ पढ़ते ही नहीं आप लोग। तो ना अ सिंगल सब्सटेंस विच वाज पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड, now it is breaking up to potassium chloride and it is also releasing the oxygen gas. And this decomposition reaction DR, ये डॉक्टर नहीं है, इस आपका ये is used to prepare oxygen gas in laboratory में LAB लिख दो या LABORATORY लिख दीजिएगा। ये देखिए आपका दिस इज, तो इसमें 2 सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि ये आपका पोटेशियम क्लोराइड और रेट में अंतर है 3 अगर, और ऑक्सीजन गैस में आपका तब्दील हो जा रहा है। तो ये 2 एग्जांपल आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के देखे, जल्दी करिए। कैटालिस्ट, ये पूछ रही है कैटालिस्ट क्या होते हैं। कभी घी को आग में डाला, क्या होता है? आग और ज्यादा क्या होती है? पड़ोसियों का घर जला देती। हाँ, कभी आग में पानी डाला, क्या होता है? किसकी आग बुझती है? पड़ोसियों की। तो कैटालिस्ट का काम क्या है? कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की तीव्रता को बढ़ाती है या घटाती है, आपका नाम देखो, वो आपका कैटालिस्ट होती है। आरेला है समझ में। थर्ड रिएक्शन, when ferrous sulfate is heated strongly, it decomposes into 3 simpler substances named as ferric oxide, now plus comma sulfur dioxide and with sulfur trioxide, मैं क्या बनाऊंगा? इसमें आपको बहुत कई चीजें मिलेंगी अगर आप इसके अंदर तक घुस करके देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो फेरस सल्फेट का जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताने की कृपा करें। नहीं आता? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भी बोल सकता हूं। ये आपका जिसको आपका देखो ये आपका हो गया फेरस सल्फेट, इसका कलर कैसे होता है पता है? नहीं। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू बोलूंगा, ग्रीन कलर। आयरन सल्फेट बोल लो, उसको क्या है, प्लस। इतना इंटेलिजेंट कैसे बना दिया आप लोगों को स्कूल टीचरों ने, कह रहे चैप्टर खत्म हो गया। तो क्या किया उन्होंने, आज जाकर के अपने मम्मी पापा को बताइए, ये देखो इसको गर्म किया, ये बेचारा चूर चूर हो गया। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है जी, FeO2, तुम्हारी Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ये ग्रीन कलर चेंज हो गया, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, एंड इट इज टर्न इनटू द ब्राउन कलर। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये गैस जी, गैस जी। वैसे भी एरो लगा दिया, ये आपका सॉलिड हो जाएगा और ये आपका सॉलिड हो जाएगा। इसका मतलब ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस इनटू ब्राउन। क्यों हुआ, ग्रीन कलर ऑफ सल्फेट आपका चेंजेस इनटू ब्राउन, क्यों, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये हुआ आपका स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज obtained due to the formation of sulfur dioxide। आपका देखो इसमें स्मेल, ये आपका देखो ना, ऑफ बर्निंग, सल्फर के जलने की भी आपको बदबू आएगी या खुशबू आएगी, ये तो आप खुद डिसाइड करिए। तो इस रिएक्शन में आपका देखो 3 सब्सटेंसेस में आपका स्प्लिट हो रहा है, आपका नाम देखो, तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। आयरन सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट जो अभी अभी आप कह रहे थे, इसको मैंने आपको बोला, इसको आयरन सल्फेट भी कहते हैं। अब आपका पहले आपको दिमाग में ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो आपकी ये क्रिस्टल आपका होगा, ये जो आपकी लैब में आपका अवेलेबल होगी, ये आपका नाम आर एक्चुअली ये जो आपका होगा दैट इज फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होगा, यानी कि वो जो FeSO4 है इनटू आपका 7H2 पानी। इसका मतलब ये जो आपका नाम देखो, ये कंटेन्स, ये आपका इसमें क्या है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आगे मैं आपको पूरा डिटेल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। आपकी लैब में खाली फेरस सल्फेट नहीं होगा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होगा, आपका नाम देखो दिस, और ये ग्रीन कलर में होता है। अब आप क्या करेंगे, ये ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट हाइड्रेट क्रिस्टल्स को आप हीट करेंगे, इसका नाम FeSO4 आपका 7H2O को आप हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये आपका फेरस सल्फेट में आपका तब्दील हो जाएगा और 7H2O ये बाहर हो जाएगा, आपका देखो ना जैसे। अब ये जो आपका ये सूखा, ये तो पानी के साथ है, देखो आपका नाम, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से हेप्टाहाइड्रेट आपका निकल जाएगा। तो ये जो आपका फेरस सल्फेट होगा, जिसको आप आयरन सल्फेट कह रहे थे, इसका नाम आपका हो जाएगा एनहाइड्रस। जब पानी निकल गया तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इसका नाम होता है। एक्चुअल में इतना घुसना पड़ता है इनके अंदर, आपका देखो हेप्टा माने 7 मॉलिक्यूल, ऑक्टा 8, नैनो 9, पेंटा 5, हेक्सा 6, ये आपका पानी के साथ होता है। आपका हाइड्रस कहते हैं इसको, हाइड्रस सल्फेट।
हाइड्रस पानी के साथ लैब में जब पानी निकल जाएगा 7 मॉलिक्यूल्स आपका वाटर के निकल गए, एनहाइड्रस पानी निकल गया, ये आपका फेरस सल्फेट, ये हो गया आपका नाम। तो जो एनहाइड्रस आपका सल्फेट होता है ये अब आपका ये व्हाइट कलर में हो जाता है आपका नाम, देखो दिस इज। और जब तक पानी होता है इसमें तब तक ये ग्रीन कलर का होता है। देन एनहाइड्रस आपका जो अब आपका फेरस सल्फेट है ये फिर तब डीकंपोज होगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में आपका नाम ये हो जाता है विदाउट वाटर क्रिस्टल्स के आपके, इसको कहते हैं आपका नाम। क्लियर हो गया? इतना घुसोगे तब जाकर के कुछ मिलेगा। डू इट। फिर आगे बढ़ता हूं। अब इसमें कई क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। फेरस सल्फेट किस फॉर्म पे होता है लैब में? स्ट्रांगली हीटेड का मतलब क्या हो गया? पहले हाइड्रस सल्फेट में से इसको हटाइए वाटर मॉलिक्यूल्स को, वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हो जाएगा और उसके बाद तब इसको फिर दोबारा डीकंपोज करो तब जाकर के फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ये चीजें हैं आपकी इसमें, खाली रिएक्शंस को। अब आप इसको अपनी लैब में जाकर के अगर केमिस्ट्री लैब में ले गए हैं ये आपका, तो फिर क्या किया? क्यों पैसे देते हो फालतू में? हाँ तो बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो ना। 50-60 पेरेंट्स जाकर के इकट्ठा क्यों नहीं होता? ओके, इस प्रैक्टिकल को आप कायदे से स्कूल में कराना चाहिए। 2 ग्राम आपने लगभग फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया, एक आपने टेस्ट ट्यूब लिया, परखने लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने फेरस सल्फेट ले लिया, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल ये ले लिया। ठीक हो गया? घड़ी में टाइम देख रही हो क्या बात? इसके बाद आपने नीचे से इसको हीट किया, स्ट्रांगली बर्नर रखो। अब मैं बर्नर कुछ नहीं बना रहा हूं, और इसको टोंग से पकड़ लीजिएगा, चिमटे से, नहीं तो थोड़ी देर में पता लगेगा आपको कि हो गया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, जीसी का मतलब ग्रीन कलर का, ग्रीस चंद्र नहीं है। उसके बाद जब आप गर्म करेंगे तो ये आपका ऐसे स्टीम निकलती हुई आपको दिखेगी आपका नाम वजह से। तो ये गैस है भी, ये आपका बताएगा कि सल्फर आपका जो सल्फर, ये सल्फर की आपके स्मेल आएगी जैसे। तो हीट जब आपका करेंगे आप बॉइलिंग ट्यूब में ओवर ए बर्नर, और उसको अपने मुंह से दूर रखना आपका नाम, ये नहीं कि यूँ देख रहे हैं, कई होते हैं बेवड़े, तो आपका नाम हो सकता है कि आपके बगल में आपका बच्चा दूसरा वाला आपका पड़ोसी भी प्रैक्टिकल उसकी तरफ मुंह लगा करके परखने का मत कर देना, ऐसे करें। उसके बाद जो ग्रीन कलर जो फेरस सल्फेट का था, फर्स्ट चेंज टू वाइट, पहले वाइट में होगा, और फिर उसके बाद फेरिक ऑक्साइड जब बनेगा तो ब्राउन कलर का आपका होने लग जाएगा। गैस हैविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग, सल्फर की आपकी हो जाएगा, विच विल कमिंग आउट फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब। जो बॉइलिंग ट्यूब का मतलब जो टेस्ट ट्यूब आपकी थी, आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये आपका नाम, इसमें ऐसा नहीं कि आप सूंघ लेता हूँ जरा, ऐसा मत करिएगा कि नाक के और नज़दीक लेकर के जाए अपने हाथ के, आपका हो सकता है कि आपका ना जलने का खतरा आपका बढ़ सकता था। तो एक प्रैक्टिकल आप ऐसे कर सकते हैं सल्फर की गए कि सल्फर का टेस्ट भी हो गया इसमें। आपका नाम ग्रीन कलर पहले वाइट में तब्दील होगा, फिर आपका तब जा करके पहले यानी कि आपका हाइड्रस फेरस सल्फेट पहले एनहाइड्रस में चेंज होगा, यानी कि ग्रीन वाइट में होगा, देन फिर आप हीट करेंगे, देन फेरिक ऑक्साइड आपका नाम जो है बन जाएगा, यानी कि ब्राउन कलर में। एक्चुअल में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको बाउंड्रा एंड खन्ना की किताब चाहिए, पतली पतली किताबें नहीं चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए केमिस्ट्री की बुक, इतनी फिजिक्स की होनी चाहिए कायदे से। तो लिखो आज CBSE को, अपने मम्मी पापा को बोलो, एक ईमेल करें, क्या मजाक बना रखा आपने। 4th नंबर की आपका नाम रिएक्शन से आपका नाम इसमें कि व्हेन लेड नाइट्रेट
नाइट्राइट नहीं है, नाइट्रेट है, याद रखिएगा, नाइट्रेट। ये आपका देखो ना एच, इसको भी आपका ना हीटेड स्ट्रांगली किया। नाउ देखो दिस, इट ब्रेक्स या इट splits into now 3 simpler compounds, यानी कि 2 simpler compound and 1 element। वो 1 element आपका क्या होगा, ऑक्सीजन गैस में आपका ना दिस इज, ये तब्दील हो जाएगा आपका, देखो ना। तो इसमें से ये सब्सटेंसेस लाइक कौन कौन से होंगे, एक तो आपका होगा लेड, अब आपका लेड मोनोऑक्साइड इसमें टूटेगा, कॉमा नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपका टूटेगा, विद आपका ऑक्सीजन गैस मैंने लिखी दिया। इसका मतलब आपका जो लार्जेस्ट बड़ा वाला जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का आप फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे? नहीं, कभी कभी हाँ भी बोल लिया करो, पीछे देख करके नहीं, पीछे देख करके नकल मार करके तो सभी बोल देते हैं जी। PBNC, PBN3। तुम लोगों को ना अपने मम्मी पापा को बोलो हड़ताल में बैठ जाएं स्कूल के आगे। ट्वाइस PbNO3 ट्वाइस से आपका नाम, खैर पहले ये तो बात को लगेगा, पहले PbNO3 ट्वाइस हो गया। दिस इज द लेड नाइट्रेट। हमेशा लेड नाइट्रेट देखेगा, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, व्हाइट ही हुआ कलर, जिसका कोई कलर नहीं है। तो आपका दिस इज, ये आपका नाम डीकम्पोजिशन हो रहा है, स्ट्रांगली हीटेड कर रहे हैं आप, स्ट्रांगली। तो ये टूटेगा किसमें, लेड मोनोऑक्साइड। लेड मोनोऑक्साइड का मतलब PbO। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, ये आपका सॉलिड है, मोर इंफॉर्मेटिव, ये अभी आपका सॉलिड बने, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये छल्लों की तरह बनेगा, ये कलरलेस था, ये अब आपका येलो कलर में बन जाएगा। लेड ऑक्साइड हमेशा येलो कलर का होता है, याद रखिएगा। और ये जो आपका देख रहे हैं आप, ये ब्राउन फ्यूम्स के साथ बनेगा, छल्ले फ्यूम्स। जैसे आपने देखा हो, कई बच्चों को देखा होगा, आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं, आपने मोहल्ले से बाहर, ये पहले वो फ्यूम्स हुई, छल्ले बन लगे। अब कैसे समझाऊं, फिर ऐसे ही समझा सकता हूं। फ्यूम्स का मतलब आपका ठीक हो गया, और प्लस ऑक्सीजन अंकल बाहर निकल गया, ऑक्सीजन गैस। अब इसको बैलेंस करिए, ये तो गैस हो गई, ये भी गैस हो गई। अब देखो ये Pb1, ये भी ठीक है, ऑक्सीजन 1 4 and 4 5 हो गया। इसका मतलब देखो आपका ऑक्सीजन यहाँ 3 2 जा 6 दिख रहा मुझे, 3 2 जा 6। इसका मतलब ये आपका यहाँ हो गया, तो 2 2 4 6 हो गया। देखो ये तो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन 2 है, इसका मतलब 2 यहाँ लगा देता हूँ। आपका 2 2 जा 4 5 6 7 8 हो गया, लेकिन यहाँ तो 6 ही आपका ना। इसका मतलब तो अब आपका वो देखिए आपका क्या, अरे सर ये नाइट्रो, ये येलो ये आपका नाइट्रोजन गैस ब्राउन फ्यूम्स के साथ, फ्यूम्स अभी तो सारा बता रहा हूँ। फ्यूम्स का मतलब छल्ला, मुंह से आऊं करके ऐसे करके बताया, फिर भी आप क्या हो गया तुम लोगों को। ये येलो कलर की आपके लेड ऑक्साइड, इसका मतलब ये यहाँ पे जो है ये ट्वाइस नहीं होगा, 4 दुनिया 8 9 10 11 12। अब आपका ये 2 3 जा 6 2 जा 12 हो गया। अब बैलेंस हो गई, देख लीजिएगा बैलेंस। इसका मतलब ब्राउन फ्यूम्स की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका नाम
येलो कंपाउंड आपका लेड मोनोऑक्साइड आपका नाम, जब कौन कैसे बना, क्योंकि लेड नाइट्रेट को जब आपने डीकम्पोज किया। तो ये 3 कंपाउंड्स में आपका, उन कंपाउंड्स में से 2 तो कंपाउंड्स हैं, PbO और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है आपका नाम। देखो दिस इज, तो दिस इज, ये भी आपका नाम, दिस इज और एग्जांपल ऑफ द थर्मल, क्योंकि स्ट्रांगली थर्मल डीकम्पोजिशन भी आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए भी आप प्रैक्टिकल अगर आप करेंगे तो 2 ग्राम आपका 2 ग्राम आपका लेड नाइट्रेट आपका आप किसी टेस्ट ट्यूब में डालिएगा, उसको टोंग से पकड़िएगा और उसके बाद उसको हीट करेंगे, उसमें क्या होगा आपका धीरे धीरे गर्म होगा और आपका जो बॉइलिंग ट्यूब था टेस्ट ट्यूब, उसमें से आपका गैस बाहर को निकलने लग जाएगी। तो वो जो गैस बेसिकली होगा छल्लों के रूप में आएगी, दैट इज द ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपका ऑक्साइड डाइऑक्साइड का आपका होगा, याद रखिएगा अपना। क्लियर हो गया? ये तो था बाय द एक्शन ऑफ हीट, बाय द एक्शन ऑफ हीट था। क्लियर हो गया? अब आप पढ़ेंगे दूसरा, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर जितने भी हम ये 4 तक पार्ट थे वो सारे बाय द एक्शन ऑफ हीट हीट थे, जी हाँ जी, हीट लिखा है, इतना बड़ा डेल्टा नहीं दिखाई दे रहा चश्मा पहन करके भी। बताओ क्या हो गया रे इनको। अब इसमें पहला एग्जांपल आपका देखो ना, रोज का, रोज बताना, वेल अप्रोक्सीमेटली। अब आप कहेंगे सर रोज बता रहे, संडे को तो आती ही नहीं, ऐसी चीजें तुरंत बच्चा आर्गुमेंट करता है। तो वेल इलेक्ट्रिक करंट इट पास now through acidified water, it decomposes to give hydrogen gas and oxygen gas। मैंने आपको बोला एक ही रिएक्शन में 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लीज गिव अस एन एग्जांपल ऑफ ब्राउन फ्यूम्स आपका आ गया। हाउ विल यू मेक द नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाउ विल यू मेक द लेड ऑक्साइड, व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, व्हाट इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। कई क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें, अब आप समझने वाले हो तो। अब इस रिएक्शन को कैसे करेंगे अपन, वाटर, ये देखो अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, पानी में आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये भाई साहब टूट रहे हैं, डीकम्पोजिशन हो रहा पानी का, एंड इट विल बी ब्रोकन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये देखिए अब आपका ये भी गैस और ये लिक्विड है, तो हाइड्रोजन भी गैस ऑक्सीजन भी, इसमें सफिक्स 2 लगा है। इसका मतलब ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, ये आपका यहां 2 आपने किया तो आपका 2 2 4, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के 4 एटम हाइड्रोजन के होंगे। ये बैलेंस करना आपको आना चाहिए। In this decomposition reaction, the single compound water is splits up into hydrogen gas and oxygen gas। ये जो 2 substances आपका देख रहे हैं, तो this decomposition reaction was carried by action of electricity। इस एक्सपेरिमेंट को भी आपका आप अपने लैब में सेटअप कर सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं आपका नाम। इसमें आपको बैटरी चाहिए, आपको स्विच चाहिए, आपको वायर चाहिए, आपको कार्बन रॉड चाहिए। एक को कार्बन रॉड को आप कैथोड बनाएंगे, एक को आपका एनोड बनाएंगे। उसके ऊपर आपका नाम रबर कॉर्क चाहिए। रबर कॉर्क के पास आपका नाम आपको एक बेसिकली आपका एक कंटेनर चाहिए जिसमें आपका वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड हो। उसके अंदर 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए।
एक में आपका नाम 2 होनी चाहिए, उसमें ग्लास बॉटल जिसको मैंने कंटेनर कहा था, जिसका विदाउट बॉटम आपका नाम, उसके बॉटम में आपका रबर कॉर्क लगी होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो धीरे धीरे इसमें से जो 2 इन्वर्टेड आपकी जो टेस्ट ट्यूब लगे होंगे, एक में आपका हाइड्रोजन गैस 2 वॉल्यूम की और एक आपका ऑक्सीजन आपका गैस 1 वॉल्यूम की आपका इसमें आपका नाम बन करके आपका बन जाएगी। ये आपका ऐसे आप इसकी प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं। तो 2 और 1 का वॉल्यूम का रेशियो आपका इसमें दिखाई, 2 और 1 का वॉल्यूम का आपको रेशियो आपको दिखाई देगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका नाम ये आपका बन रहे हैं वाटर से आपका नाम, देखो दिस इज द, अगर इसको उल्टा बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा आपका नाम, देखो इज इट क्लियर। तो ये दोनों में आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको राइट को लेफ्ट में लिख दो, लेफ्ट को राइट में लिख दो, तो कंपोजिशन आपकी हो जाएगी और आपका ऐसे हो गया तो डीकंपोजिशन आपका हो गया। क्लियर। तो ये था, कल इसमें कुछ और भी आपके होंगे और उसके बाद कल ही आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए आप रिएक्टिविटी सीरीज को भी याद करके लाइएगा। अब आपको कोई YouTube चैनल और भी देखेगा, उसमें कहा है किसी टीचर ने कि आप रिएक्टिविटी सीरीज, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं कह रहा हूं आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को याद करिए, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के साथ 30 तक तो आप याद करिए, और इसके साथ रिएक्टिविटी सीरीज को। कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। उससे हाइड्रोजन से ऊपर के जो आपके होंगे एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के नीचे के आपको पता लग जाएंगे कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है। इनमें आपका जो रिएक्टिविटीज है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, वो कल बात करेंगे। हैव ए नाइस गुड मॉर्निंग्स टू यू ऑल।